नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र स्थित नंदलालपुरा के धर्मशाला में एक शादी के रिसेप्शन के दौरान दूल्हे ने दुल्हन के साथ विवाद किया और फोटोग्राफर से भी बहस की। वहीं दुल्हन के पिता ने हस्तक्षेप किया तो दूल्हे ने उनके साथ भी मारपीट की और दहेज को लेकर कहासुनी शुरू हो दी। और आपको बता दें कि इस पर दुल्हन के पिता ने शादी तोड़ते हुए पुलिस में दहेज और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई, जिसको लेकर पुलिस ने दूल्हे और उसकी मां के खिलाफ मारपीट और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। वहीं बता दें आपको कि एडिशनल डीसीपी ने पुष्टि की है कि यह पूरा विवाद दहेज के मुद्दे पर हुआ और मामला दर्ज किया गया है। थाना एमडी रोड थाने के अंतर्गत एक घटना सामने हुई है, जिसमें कि वधु पक्ष जो स्टेज का प्रोग्राम चल रहा था, वहां पर फोटोग्राफर को लेकर एक झगड़ा हुआ। जिस झगड़े को लेकर के फिर उसमें ये शादी कैंसिल कर दी गई और इसमें जो वधु पक्ष है उसके पिता के द्वारा जो वर है, जो दूल्हा और उसके दूल्हे की मां के खिलाफ मारपीट का और दहेज मांगने का की धाराओं में केस रजिस्टर कराया गया है। फिलहाल केस रजिस्टर कर लिया गया है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उधर सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत करकोसा के ग्राम धतूरा बरवा में शासकीय आरजी नंबर 687 पर अतिक्रमण का मामला गरमाता जा रहा है। यह जमीन वर्षों से ग्रामीणों के आवागमन और आम रास्ते के लिए उपयोग में लाई जा रही थी, लेकिन दबंग व्यक्ति द्वारा इस जमीन पर जबरन कब्जा कर ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत कई बार तहसील प्रशासन से की। तहसीलदार ने अतिक्रमणकारी को बेदखल करने का आदेश पारित करते हुए 7 दिनों के भीतर कब्जा हटाने का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद आज तक न तो अतिक्रमण हटाया गया और न ही रास्ता खुला है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन की निष्क्रियता से उन्हें भारी परेशानी हो रही है। खेतों तक पहुंचने का रास्ता बंद होने से फसल की देखरेख और परिवहन दोनों प्रभावित हैं। समस्या ये आ रही है कि मैं जिसके रूपे ग्राम धतूरा बरवा के अतिक्रमण कर लिया गया है। हम ग्रामवासियों को काफी दिनों से रास्ता बंद है। इसकी आदेश 22/10/2025 को हो चुका है, लेकिन हम लोगों का अभी तक रास्ता नहीं खुला है। हम लोग काफी दिनों से परेशान हैं और किसी कार्य में भी आने जाने की समस्या हो रही है और धान की फसल को कैसे ले जाए, रास्ता नहीं है और किसी तरह हम लोगों का रास्ता खुआ है। इंदौर के महू न्यायालय ने पुलिस अधिकारी की मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि अदालत ने मृतक पुलिस अधिकारी रामचंद्र कोहली के परिजनों को 40 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि करीब 4 साल पहले 59 वर्षीय रामचंद्र कोहली अपनी पत्नी के साथ कार से जा रहे थे, तभी सदलपुर थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी थी। गंभीर रूप से घायल कोहली की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बीमा कंपनी ने दावा किया था कि कोहली की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन अधिवक्ता खंडेलवाल ने कोर्ट में ठोस साक्ष्य पेश कर यह सिद्ध किया कि मौत दुर्घटना से हुई थी। माननीय न्यायालय जो महू है उनके द्वारा बड़ा ही न्यायपूर्ण न्याय दृष्टांत प्रतिपादित हुआ है। दरअसल पुलिस थाना राजवी में जो पीआई थे रामचंद्र कोहली, वह अपनी कार में अपनी पत्नी के साथ बैठकर जा रहे थे। घटना के समय उनकी जो उम्र थी वो 59 ईयर्स की थी और सादलपुर थाना क्षेत्र के अंदर उनकी जो कार है वह पीछे से एक जो ट्रक जा रहा था उसके अंदर टकरा गई थी। तत्पश्चात उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। फिर हमारी टीम के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष क्लेम याचिका प्रस्तुत की थी। उसमें बीमा कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली थी कि रामचंद्र कोहली की जो मृत्यु है
वह घटना के समय हार्ट अटैक आया था उन्हें, और हार्ट अटैक के कारण उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा, जिससे उनकी मृत्यु हुई थी, ना कि वो एक्सीडेंट के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। हमारे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य कराए गए। साथ में हमने जो पीएम डॉक्टर है उनकी भी साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी। बीमा कंपनी के भी द्वारा काफी सारे साक्ष्य कराए गए। सभी तथ्यों के सभी पक्षों के तर्क श्रवण करने के पश्चात में माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित माना कि माननीय न्यायालय ने यह भी प्रमाणित माना कि मृतक है उसकी जो मृत्यु है रामचंद्र कोहली जी की, उनकी मृत्यु एक्सीडेंट से ही हुई। वेदना वेद बना है, नया मोबाइल सामान वेद अवैध बना है। वह एक उधर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के नेतृत्व में बुरहानपुर विधानसभा के ग्राम लोनी से बहादुरपुर तक एक भारत आत्मनिर्भर भारत संदेश के साथ विशाल एकता पदयात्रा निकली। तो वहीं आपको बता दें कि सरदार पटेल जी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा प्रारंभ हुई और ग्राम बहादुरपुर में सभा के साथ पदयात्रा का समापन हुआ। सांसद पाटिल ने इस अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि बुरहानपुर सिंधबस्ती चौराहा में सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस पर महापौर प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व महापौर अतुल पटेल ने सहमति दी। साथ ही कहा कि गुजर भवन के समीप गार्डन का नाम भी सरदार पटेल जी के नाम पर किया जाएगा। के बाद स्थापित करने की जो इच्छा रखी है, मैं हमारे महापौर जी के प्रतिनिधि भी अतुल भाई बैठे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भी है अतुल भाई। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा जो हमारा जो गुजर भवन के बाजू में गार्डन बना है, उस गार्डन में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भव्य प्रतिमा वहां पर स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से आने जाने वालों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से प्रेरणा मिलेगी और एक बड़ा महान काम हमारे हाथों से होगा। तो इससे अच्छी खुशी की बात आज के 150वीं जयंती पर इससे अच्छा तोहफा और अच्छे यादगार कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। निश्चित रूप से हम लोग 2025 हम सबके लिए बहुत ही गौरव भरा वर्ष है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती हम इस साल धूमधाम के साथ मना रहे हैं। उधर भारत में आविष्कारित रोल बॉल के खेल के 7वें विश्व कप का आयोजन 14 से 18 दिसंबर 2025 तक दुबई में होगा। इस प्रतियोगिता के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम का चयन किया गया है, जिसमें इंदौर से दीपेश और आदित्य यानी पुरुष वर्ग और वर्णिका महिला वर्ग को शामिल किया गया है। इंदौर में आयोजित प्रेस वार्ता में इन खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा किए। तो वहीं बता दें कि उम्मीद जताई कि वे दुबई में आयोजित इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करेंगे। बता दें कि रोल बॉल एक अनूठा खेल है जो बास्केटबॉल, हैंडबॉल और रोलर स्पोर्ट्स के संयोजन से खेला जाता है, जिसमें खिलाड़ी रोलर स्केट्स पर रहते हुए गोल करने का प्रयास करते हैं। कोचेस, हमारे सीनियर्स और फैमिली मेंबर का सपोर्ट है पूरा इसमें। हमको इतनी सक्सेस, इंडिया की जर्सी पहनने का हमको मौका मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। पूरी इंडिया के लिए हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। दुबई में भी जा सकते थे, देश की सेवा करते हैं, दुश्मनों का गर्दन ललाक करते हैं, वहां क्यों नहीं गया? ये गेम अंदर से ऐसा है कि अपने को स्पोर्ट्स में, फिटनेस में बिल्कुल ऐसा रहना है कि अपन बिल्कुल फिट रहे और ये रहे। गेम में ऐसा है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ, फिटनेस और सब में अपना फोकस रहता है। ये रहेगा
उधर परासिया नगर से पिपरिया मार्ग पर आने वाला रेलवे पुल का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जिसकी वजह से छिंदवाड़ा से पिपरिया जाने वाले मार्ग को बाईपास से होकर गुजरना पड़ेगा। यह मार्ग लगभग 3 माह तक बंद रहेगा, जिससे यहां के रहवासियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। बता दें कि रेलवे पुल के आसपास हुए अतिक्रमण को तोड़ने रेलवे विभाग पहुंचा। रेलवे पुल से लगभग 100 फीट का अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें लगभग कुछ मकान और दुकान शामिल हैं। दुकानदार यहां लगभग 20 वर्षों से अतिक्रमण करके अपना व्यवसाय चला रही थी। तीन माह तक बंद रहेगा। रेलवे ने अतिक्रमण हटाया है। 20 साल पुराने दुकानों पर यह कार्रवाई की गई है। 20 साल पुराने दुकानों पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं 3 माह बंद रहेगा मुख्य मार्ग है। उधर मध्य प्रदेश के नागदा में अब नगरपालिका की जिम्मेदारी भी पुलिस निभा रही है। दरअसल नगर के व्यस्ततम क्षेत्रों में जवाहर मार्ग और पुराने बस स्टैंड का अवैध कब्जों के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। आमतौर पर यह जिम्मेदारी नगरपालिका की होती है, लेकिन अव्यवस्था और बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए पुलिस ने खुद मोर्चा संभाल लिया। थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी ने अपनी टीम के साथ सड़क पर उतरकर व्यवस्था दुरुस्त करने का अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे लगाए गए ठेले, दुकानों के आगे फैला सामान और अवैध कब्जों को हटाया गया। बता दें कि टीआई अमृतलाल गवरी ने बताया कि शहर की यात्रा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना प्राथमिकता है और यदि नगरपालिका सहयोग नहीं करती तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाती रहेगी। बस स्टैंड होने के कारण यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक की परेशानी आती है, जिसको देखकर नागदा पुलिस द्वारा जो रोड पर जितने भी ठेले या घुमटियां लगाई गई है उन्हें सीमा के अंदर रखने के लिए हिदायत दी है। यदि ऐसा कुछ आता है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो ये सर कार्रवाई कब तक रेगुलर चलेगी या फिर रेगुलर बीट के माध्यम से और समय समय पर थाने के माध्यम से इनको लगातार ट्रैफिक क्लियर करने के लिए इनको कंटिन्यू हिदायत दी जाएगी कि ये पीछे करे। यदि कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई होती है उसकी जाएगी। तो नगरपालिका का इसमें क्या? नगरपालिका का भी सहयोग लिया जाएगा। उनके माध्यम से ये जो घुमटियां वगैरह लगती है, यदि आवश्यकता लगेगी तो उनको यहाँ से नगरपालिका के माध्यम से हटाया जाएगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राता फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे।
इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट कलंकित है, काला है, उन लोगों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मां जानकी के बिहार को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाले बिहार को, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म देने वाले बिहार को, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बिहार को, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंबल अंचल में जमीनी विवादों के कारण हत्या जैसे जघन्य अपराधों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में एक ताजा मामला भिंड जिले के भरौली गांव से सामने आया है, जहां पर टुंडे सिंह और जबर सिंह के खेत पर उनके चचेरे भाइयों लाखन सिंह और धांधु सिंह का 14वां हिस्सा था, जिसके बंटवारे का मामला मुरैना कमिश्नरी में लंबित है। इस विवाद के बाद दोनों भाइयों ने अपनी जमीन के पड़ोस में रहने वाले दबंग अमर सिंह और अजान सिंह को बेच दी। बता दें कि जिन्होंने खेत के रास्ते को बंद कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद दोनों भाइयों ने तहसील और पुलिस से लेकर कलेक्ट्रेट तक शिकायत की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्हें डर है कि दबंगों के पास लाइसेंस हथियार है और वह किसी भी समय जानलेवा हमला कर सकते हैं। आवेदन देवे आए कलेक्टर साहब को, तो कलेक्टर साहब मिले नहीं आए। हाँ, और 2-3 बजे दे चुके और जो सुनवाई करते नहीं, थाने में दे चुके एक मेरा बाकी वो दही प्राप्त किया देता नहीं। किस बात के लिए आवेदन दे रहे? हमारी जमीन है। हाँ, हमारी जमीन है तो 3 नंबर में 403, 406, 407। हाँ, दिल्ली की 2 नंबर 3 नंबर में 7-7 विषय में लाइए अजान में अमर सिंह ने। हाँ, वही अमर सिंह एक नंबर में जा रहे हैं, उसे कब्जा करें। तो विभाग को लेके समय समय पे जब भी अधिकारियों के पास सूचनाएं जाती हैं तो मैंने कहा लेत लफी समय रहते अगर उन पर कार्रवाई हो जाए तो बड़ी अनहोनी होने से बच जाती है। लेकिन इस पर जो अधिकारी हैं, मैंने कहा कि उन पर कहीं ना कहीं सत्ता के नेताओं का दबाव है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो खुल के काम नहीं कर पाते। भ्रष्टाचार उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें खुद भी खाना है, नेताओं को भी खिलाना है। तो बहुत सारी बिंदु हैं, बहुत सारे एंगल हैं। मैं तो बस इसमें आम मतदाता से, भिंड की जनता से यही अपील करूंगा, जब तक ऐसे भ्रष्ट सरकार में जो बैठे हुए नेताओं को अगर सत्ता से बाहर का रास्ता आप लोग नहीं दिखाओगे, तब तक इन सब चीजों पर अंकुश लग पाना संभव नहीं है। हम लोग जो विपक्ष की भूमिका में है, जिसको लेकर हम सब लोग निभाते रहेंगे और आम जनता के मुद्दे जो उनके हित की जो लड़ाई है वो लोग हम सदैव लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे। हमारी भावली कला में जमीन है 403, 404, 406, कोई टोटल 44 हिस्से है। सामने से अमर सिंह और अजान सिंह ने लिए जमीन, हमारे जतेरे भाई ने बैठी है 7-7 विषय है। और आरआई नंबर 403 में 1.5 हिस्सा जमीन है, ताकि पीछे दोनों पार्टियों ने पूरी कब्जा कर ली है। रोड की जमीन है और मारने की धमकी देते हैं। रात रात हम जाते हैं तो एक आशा है और पति का नाम है संतोष सिंह, और वे सब पागल को सर्टिफिकेट बनवाए हैं और मारने की प्रक्रिया लेकर घेरते हैं। 24 घंटा रात हम निकलना है कर रही है, जान से मार सकते हैं। अमर सिंह पे 315 बंदी पे मार जाते। खबर इंदौर से है, जहां देर रात एक नई स्कॉर्पियो तांडव मचाते हुए खंडवा के रहने वाले 3 छात्रों को रौंद डाला, जिसमें 2 इंजीनियरिंग छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई और एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। बड़ी बात यह है कि बीच रोड पर आधे घंटे तक तीनों छात्र पड़े रहे और आरोपी कार छोड़कर भाग गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है और वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।
की घटना सामने आई है, जिसमें कि रात्रि में लगभग 2 बजे के करीब लाइफ केयर हॉस्पिटल के सामने एक स्कॉर्पियो जो कि नई थी और एक बाइक पर 3 छात्र बैठे हुए थे, वो टक्कर हुई और रात्रि में टक्कर हुई तो इसमें 2 छात्र जो आयुष और कृष्णपाल उन दोनों की डेथ हो गई है और जो तीसरा श्रेयांश है वो गंभीर रूप से घायल है, वो हॉस्पिटलाइज है। एमआई हॉस्पिटल में उसको इलाजरत है अभी। ये तीनों ही छात्र खंडवा के रहने वाले थे और ये अभी फिलहाल प्रेस्टीज जो प्रारंभिक जानकारी पता चला कि प्रेस्टीज कॉलेज के ये छात्र थे। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है, चालक फरार है, ये नई स्कॉर्पियो है और इसके बारे में जो टेम्पररी नंबर मिला हुआ है तो इसको पता लगाया जा रहा है और चालक को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। उधर एमपीआरडीसी की मेहरबानी, टोल वसूली बरकरार, लेकिन सड़क जर्जर गड्ढे जो है भरी सड़क में वाहन चलाने मजबूर ड्राइवर, गाड़ियों में हो रहा नुकसान जिसको लेकर टोल के देते हैं और बड़े वाहन चालक 300 से 400 रुपए, लेकिन 28 किलोमीटर की सड़क हुई जो कि जर्जर बात सामने आ रही है। स्टेट हाईवे 44 सिलवानी उदयपुरा की सड़क की यह सड़क स्टेट हाईवे है जिसे एमपीआरडीसी द्वारा बनाया गया था। इस सड़क पर बड़े वाहनों के लिए टोल वसूली के लिए बीकेएस कंपनी को ठेका दिया गया है। ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि सड़क का मेंटेनेंस करने की, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते बीकेएस कंपनी सड़क का रखरखाव नहीं कर रही। सड़क पर वाहन चलाने वाले चालक परेशान हैं। सड़क सागर और आपको बता दें कि 28 किलोमीटर की सड़क को पार करने में घंटों का समय लगता है। इस मामले में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने रटाया जवाब दिया। संबंधित विभाग को अवगत कराने का देखना होगा कि आखिर कब तक इनकी जो है विभाग की आंखें खुलती हैं। गड्ढा गुद्दे हैं और इधर वो टैक्स भी लग रहे हैं, माने टोल टैक्स, कोई वो नहीं कर रहे ये लोग। इसकी रिपेयरिंग मरम्मत नहीं हो रही, सड़क हो रही है कहीं कहीं, कोई करवा ही नहीं रहा। अच्छा, गड्ढों से निकल के जाना पड़ता है और क्या नुकसान होता है गाड़ी में? कभी कमानी टूट जाती, टायर फूट जाते हम लोगों के। बहुत गड्ढे हैं, राजगढ़ से आ रहे हैं, रोज का आना जाना है हमारा। बहुत परेशान हो रहे हैं हम इसमें। यहाँ पर टोल भी वसूला जाता है? टोल भी वसूला जाता है, इस पे लेते हैं 300 रुपए एक तरफ से। तो ये टोल वालों की जिम्मेदारी है, उसके बाद भी यहाँ पर काम नहीं हो रहा? काम नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं है। बहुत गड्ढे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है जाने में। क्या नुकसान हो जाता है? गाड़ी में नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान है, सब लोगों को परेशानी है, बहुत दिक्कत आ रही है। टोल वालों से नहीं कहा कि भाई सड़क भी तो बनवाइए? टोल वालों से कह रहे हैं तो कह रहे हैं बनवाएंगे, अभी सुनवाई नहीं है कोई, अभी नहीं बनवा रहे हैं। बहुत खराब है, बहुत स्थिति खराब है। रोड में गड्ढा मड्ढा हो जाता जगह जगह पे। तो क्या नुकसान होता है? टायर में गिट्टी लगा, सेट भी है, गिट्टी कहाँ लगा रही? हम लोग ने कहा गिट्टी इधर ही है रोड पे। टोल वालों से बात नहीं होती थी? टोल वाले करते नहीं है, देना पड़ेगा जब चाहे। टोल वसूलते हैं आपको? टोल लेते बाकायदा। कितना टोल लेते हैं आप? 220 रुपया एक साइड से जाने का। वो आने का तय 3-4 चक्कर हो गया चलते हुए 1 महीने में। क्या स्थिति है यहाँ से सिलवानी तक के रोड की? और रोड तो बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, बहुत खराब है। क्या समस्या आती है आपके ट्रक में? नुकसान समस्या यही आती है, टायर पंचर होता है, कमानी टूटने का डर होता है, यही। तो यहाँ पर टोल भी तो लिया जा रहा है? हाँ, टोल तो पैसा लगता है। कितना लेते हैं? अब फास्ट टैक्स से होता है सर, हमको तो कैश कटाना नहीं पड़ता। उधर शुजालपुर मंडी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4,64,000 रुपए मूल्य के चोरी गए सोने चांदी के आभूषण बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय और एसडीओपी निमेश देशमुख के निर्देशन में थाना प्रभारी शिव कुमार यादव के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। 1 सितंबर 2025 को फरियादी चंद्र सिंह ने अपने घर से सोने चांदी के जेवर 50,000 रुपए नगद चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। टीम ने मुखबिर की मदद से आरोपी अरुणा उर्फ अरुद्दा सिसोदिया को 3 नवंबर को न्यायालय से पीआर पर लेकर पूछताछ की। ये फ्रीडम रोड पे जो स्वप्न सिटी फेज 2 कॉलोनी है, वहाँ के चंद्र सिंह परमार जी है, तो लगभग 1 महीना पहले उनके घर से जो है चोरी हुई थी, तो उसके संबंध में जो शुजालपुर मंडी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। किस तरह से पुलिस इन तक पहुंची है और घटना की सूचना मिलते ही हमारे द्वारा जो है फिंगरप्रिंट और एफएसएल वाले अधिकारियों को बुलाया गया था। वहां से कुछ चांस फिंगरप्रिंट मिले थे जिनसे जो आरोपी की पहचान हुई थी, जो खरीअंबा निवासी खड़क सिंह करके है, जो टांडा धार जिले के रहने वाले हैं, और उसके अलावा जो उनके साथी है उनके भी पता रसी में उनका भी नाम आया हुआ है।
तो एक जो है हमारा अरुणा और तो प्रकाश सिसोदिया करके है, जो ग्राम गुलखेड़ी थाना बोडा के रहने वाले, इनके माध्यम से उन्होंने चोरी को अंजाम दिया है। नहीं, अभी तक के तो सब बाहरी व्यक्ति इसमें आए हैं। लगभग जो जितने भी अपराधी हैं उनके पुराने काफी लगभग रिकॉर्ड है, 14-15 के आसपास तेलंगाना, हैदराबाद आदि में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।